हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी न्यू पोर्टल के बाद अब आपके जो चेंजमेंट हुए हैं, पोर्टल पर क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। उसी के साथ बात करेंगे कि जो अधिकारी उन्होंने जो अटेंडेंस है वो अपलोड की है या फिर नहीं की है, ये भी हम बात करेंगे। उसी के साथ जो आपके अधिकारी उन्होंने अगर आपकी अटेंडेंस अपलोड कर दी है तो कितनी आपकी जो छुट्टी है उसमें फिलअप की गई है। उसी के बाद जो पेमेंट का ऑप्शन उनके बारे में बात करेंगे और ई बिल के जो है स्टेटस वो और कितनों का जो आपका बिल है वो अभी तक बन चुका है। तो आज की वीडियो में हम ये सब टॉपिक है वो कवर करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी वो लॉगिन कर लेनी ईएमएस पोर्टल पे। उसके बाद ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना MYSY 2021। अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो भी आप जो स्टेटस उस पर पहुँच जाएंगे। अगर आप जो MYSY स्कीम इस पर क्लिक करके यहाँ पे आते हैं तो भी आप स्टेटस पे पहुँच जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी फ़ोटोज़ है ये आ जाएगी, जो कि अभी चेंजमेंट हुआ है। पहले ये जो डिटेल थी सिर्फ आपकी ऊपर ऊपर वाली जो डिटेल थी वो शो कर रहा था, बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे टिक करते थे जब जाके आपकी जो डिटेल है वो शो हो रही थी। उसी के बाद जो आपके डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे शो होना दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अप्रूव डेट है, उसके बाद मोबाइल नंबर, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आपकी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग की डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने कहाँ कहाँ जो अपनी ज्वाइनिंग अगर आपने चेंजमेंट करवाई है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे शो है वो करेगा। उसी के बाद आप यहाँ पे जो रिमार्क वो भी आप देख पाएंगे कि अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है जब वो हुई थी तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ था, यानी कि अधिकारी द्वारा सबमिट या फिर सेंड बैक दिया गया, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अब आपका आ जाता है अटेंडेंस वाले में। अब अटेंडेंस में आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो अधिकारी ने अटेंडेंस अपलोड करी है या फिर नहीं करी, कितने दिन की छुट्टी करी है, तो ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस लॉग में आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, अटेंडेंस आपकी वेरीफाई है या फिर सबमिट है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक। उसके बाद मार्च है, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस है किस मंथ की है, मार्च की, अप्रैल की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, यानी कि अटेंडेंस मंथ ईयर में। उसी के बाद रीमार्क में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ओके सेंड बैक जो भी आपको चीज़ है वो यहाँ पे शो होने दिखाएगा। उसी के बाद अब आप यहाँ पे जो ये आँख वाला जो आई वाला आँख जो ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि जो निशान आ रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपकी अटेंडेंस है वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे हम पहले ऑफलाइन अपनी जो अटेंडेंस फिलअप करवा के साइन इन करवा के मोटी करवा के हम जो अपलोड करते हैं तो उसी प्रकार का आपको जो है फॉर्मेट देखने को मिलेगा। उसमें आपको देख लेना कि आपकी जो अटेंडेंस है उसमें यानी कि छुट्टी है वो कितने दिनों की जो अधिकारी उन्होंने लगाई है। तो ऐसे आप जो अपनी अटेंडेंस की है यानी कि कितने दिन उनकी छुट्टी जो अधिकारी द्वारा लगाई गई है वो आप चेक कर पाएंगे। उसी के साथ यहीं पे आपको स्टेटस वो भी शो हो जाएगा कि भाई अप्रैल माह की जो आपकी अटेंडेंस वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो स्टेटस है शो करेगा। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो अधिकारी है अपलोड करेगा या फिर नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप ऐसे भी आके अपने चेक कर पाएंगे कि आपके अधिकारी ने जो आपकी अटेंडेंस वो अपलोड की है या फिर नहीं की है और कितनी छुट्टी उन्होंने आपके जो अटेंडेंस फॉर्म है उसमें फिलअप की हुई है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपकी जो पूरी अटेंडेंस है यहाँ पे शो करेगा। अब जस्ट इसी के ही नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट लॉगिन वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके जो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर तक का जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे यानी कि जो बिल है वो पास हो चुके हैं। जल्दी ही आपके जो है जैसे ही जो रोजगार कार्यालय द्वारा उनका प्रॉपर जो पोर्टल है वो वर्क करने लग जाएगा तब जाके जो आपके फॉर्म है वो अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो जिनका भी सेंड बैक आए उनके भी अप्रूव होंगे। उसी के साथ जो आपके नए बिल है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने मंथ का आपका जो पेमेंट है वो बिल है वो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे जो कुछ बात करनी थी इसी हमने कवर कर लिया है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई भी हम देने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी आपका कोई क्वेरी आ रहा है कि भाई आपके अटेंडेंस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना। उसी के बाद जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप पे हमारा चैनल भी है, ग्रुप भी है, टेलीग्राम भी है, उन सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको जो है तुरंत जो अपडेट है वो मिलती रहे। और जो कईयों के जो रजिस्ट्रेशन कार्ड थे वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, अब जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपके जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपका यहाँ पे डाटा है वो शो होने लगे। पहले कईयों बोल रहे थे कि भाई सर हमारा जो डाटा है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो कार्ड है वो नहीं दिखा रहा। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यही जो पोर्टल में मेजर चेंज हुए थे वो हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। जो ये सीवी बिल्डर, असेसमेंट, सर्च काउंसलर, जो फिर ये ग्रीवेंस वाला पोर्टल अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप ग्रीवेंस में जाते हैं। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं जो ग्रीवेंस की डिटेल है इसमें, जैसे आप जो सबमिट है यानी कि आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको पोर्टल से रिलेटेड या आपकी बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड, तो आप जो है इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। पर अभी जो हमने एक दो कंप्लेंट करके देखी थी पर जो प्रॉपर है वो कंप्लेंट नहीं हो पा रही है, एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक तो ये था। और जो बाकी जो ऑप्शन है जैसे जॉब सीकर, जॉब फेयर, ग्रीवेंस, ये आपके ग्रीवेंस काम का है, जॉब फेयर यानी कि आपको नौकरी वोकरी चाहिए कंपनी में तो आपको ये काम आएगा। सर्च काउंसलर में सेल्फ असेसमेंट, सीवी बिल्डर, ठीक है, जॉब्स, वीडियो प्रोफाइल, जो ये सब चीज़ें हैं ये आपके है। अगर आपको कंपनी में या फिर कहीं अन्य कंपनी में जॉब करनी है तो उसमें आप जो अपनी डिटेल वो डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जानकारी है वो विभाग द्वारा चेक की जाएगी, यानी कि जो कंपनी उनके द्वारा चेक की जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी लिमिट यानी कि आपको जो क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो जॉब है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब जो चेंजमेंट हुए थे, जो भी आपके
काम के हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। और कोई भी आपके रोजगार कार्यालय से रिलेटेड कोई भी आदेश आते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर हमें भेज सकते हैं, ताकि और जो बच्चे उनको भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, ठीक है। क्योंकि अभी टेलीग्राम बंद चल रहा है, जिसकी वजह से जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के जो लिंक होते हैं, यानी कि जिन पे हम ऐड है, ठीक है, जो भी रोजगार कार्यालय के विभिन्न कार्यालय उनके द्वारा जो भी टेलीग्राम चैनल बनाए गए थे, तो वो भी पूर्णतः ठप चल रही है, यानी कि बंद है। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ के आप डायरेक्ट हमारे पास है वो व्हाट्सअप पे मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।